हाय फ्रेंड, स्मॉल स्टेप में आपका स्वागत है। मैं पुष्कर ओझा आज आप लोग के लिए लेकर आया हूँ वाणिज्य से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो कि आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी और महत्वपूर्ण है, जैसे कि टीजीटी, पीजीटी, यूजीसी नेट, बीकॉम एंट्रेंस, एमकॉम एंट्रेंस। हमारा आज का टॉपिक कंपनी सचिव, कंपनी सेक्रेटरी। चलिए अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। हमारा आज का पहला प्रश्न है, सचिव शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई? तो इसका आंसर है सेक्रेटेरियस शब्द से। चलिए इसी श्रृंखला में अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, कंपनी सचिव से आशय ऐसे व्यक्ति से है जो भारतीय कंपनी सचिव संस्थान का सदस्य हो। इसका वर्णन किस धारा में किया गया है? तो इसका आंसर है धारा 2(1) के 5 में। चलिए इसी श्रृंखला में अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, पूर्णकालीन पेशेवर सचिव को कंपनी संशोधन अधिनियम 1988 की कौन सी धारा में वर्णित किया गया है? तो इसका आंसर है धारा 2(45)(a) में। चलिए इसी श्रृंखला में अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, कंपनी को वैधानिक सभा बुलाने के लिए सदस्यों को सूचना न्यूनतम कितने दिन पूर्व भेजनी चाहिए? तो इसका आंसर है सभा की तिथि से 21 दिन पूर्व। चलिए इसी श्रृंखला में अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, किसको गणपूर्ति के लिए संगणना में शामिल नहीं किया जाता है? तो इसका आंसर है प्रतिपुरुष को, यानी प्रॉक्सी को। चलिए इसी श्रृंखला में अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, कंपनी का सचिव कौन सी सभा स्वयं बुला सकता है? तो इसका आंसर है संचालक मंडल की सभा। चलिए इसी श्रृंखला में अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, वार्षिक वितरण या विवरण की प्रति रजिस्टर के पास कितने दिन में दाखिल हो जानी चाहिए? तो इसका आंसर है वार्षिक साधारण सभा के 60 दिन के अंदर। चलिए इसी श्रृंखला में अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, जब तक कि अंतर नियमों में अधिक संख्या न दी हुई हो तब एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी की साधारण सभा की कार्यवाहक संख्या कितनी होती है? तो इसका आंसर है व्यक्तिगत रूप से उपस्थित 5 व्यक्तियों की होती है। चलिए इसी श्रृंखला में अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, साधारण सभाओं के शिक्षकों समूहों का सूक्ष्म पुस्तकों में लेखा कितने दिनों में कर लेना चाहिए? तो इसका आंसर है सभा के 30 दिन के अंदर। चलिए इसी श्रृंखला में अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, कंपनी की प्रथम साधारण सभा कब की जानी चाहिए? तो इसका आंसर है समामेलन के बाद 18 माह के अंदर। चलिए इसी श्रृंखला में अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, एक कंपनी को अपने वैधानिक प्रतिवेदन की प्रतिलिपि अपने सदस्यों को कम से कम कितने समय पहले भेजनी चाहिए? तो इसका आंसर है 21 दिन पहले भेजनी चाहिए। चलिए इसी श्रृंखला में अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, कंपनी की साधारण सभा की सूचना प्राप्त करने का अधिकार किसको होता है? तो इसका आंसर है कंपनी के वर्तमान सदस्यों को। चलिए इसी श्रृंखला में अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, किस परिस्थिति में सचिव का पद रिक्त हो जाता है या हो जाएगा? तो इसका आंसर है कंपनी के अनिवार्य समापन पर। चलिए इसी श्रृंखला में अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, प्रथम आधिकारिक साधारण सभा कौन सी होती है? प्रथम आधिकारिक साधारण सभा कौन सी होती है? तो इसका आंसर है
वैधानिक सभा को बोलते हैं। चलिए इसी श्रृंखला में अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, दो वार्षिक साधारण सभाओं के मध्य कितनी अवधि का अंतराल से अधिक नहीं होना चाहिए? तो इसका आंसर है 15 माह से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए। चलिए इसी श्रृंखला में अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, वार्षिक साधारण सभा में किस मामले पर विचार नहीं किया जाता है? तो इसका आंसर है ऋण पत्रों के निर्गमन पर। चलिए इसी श्रृंखला में अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, मिनट बुक की जांच कौन कर सकता है? तो इसका आंसर है मिनट बुक की जांच अंशधारी बिना किसी शुल्क के कर सकता है। चलिए इसी श्रृंखला में अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, असाधारण सभा बुलाने की सूचना सभा के बुलाए जाने से कम कितने दिन पूर्व जारी की जानी चाहिए? तो इसका आंसर है 21 दिन पूर्व जारी की जानी चाहिए। चलिए इसी श्रृंखला में अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, यदि निर्धारित अवधि में वैधानिक सभा न बुलाई जाए तो न्यायालय क्या आदेश दे सकता है? तो इसका आंसर है कंपनी के परिसमापन का। चलिए इसी श्रृंखला में अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, संचालक मंडल की सभा कम से कम एक बार अवश्य कितने महीनों पर बुलाई जानी चाहिए? तो इसका आंसर है 3 माह में बुलाई जानी चाहिए। चलिए इसी श्रृंखला में अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, प्रति पुरुष को सभा में क्या अधिकार प्राप्त होता है या प्रॉक्सी को? तो इसका आंसर है प्रॉक्सी को सभा में हाथ उठाकर मतदान करने का अधिकार प्राप्त होता है। चलिए इसी श्रृंखला में अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, कंपनी सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया जा सकता है? तो इसका आंसर है कंपनी सचिव के रूप में इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी के सदस्य को मनोनीत या नियुक्त किया जा सकता है। चलिए इसी श्रृंखला में अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, कंपनी सचिव का कर्तव्य आयकर अधिनियम के अनुसार क्या होना चाहिए? तो इसका आंसर है कंपनी के आय का नक्शा दाखिल करना होता है। चलिए इसी श्रृंखला में अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, साधारण सभा के नोटिस की सूचना किसे दी जानी चाहिए? साधारण सभा के नोटिस की सूचना किसे दी जानी चाहिए? तो इसका आंसर है कंपनी के अंकरेक्षक को या अंकरेक्षकों के समूह को। चलिए इसी श्रृंखला में अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, संचालक मंडल को सभा हेतु नोटिस की अवधि कितनी होनी चाहिए? तो इसका आंसर है कंपनी अधिनियम में इसके लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है, यानी कि इसमें किसी को कोई नोटिस नहीं दी जाती है। चलिए इसी श्रृंखला में अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, व्यापार शुरू करने का प्रमाण पत्र प्राप्त करने के कितने दिनों बाद वैधानिक सभा आयोजित की जानी चाहिए या आयोजित की जा सकती है? तो इसका आंसर है 6 माह के अंदर। चलिए हम अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, अपने कार्यकाल की समाप्ति से पहले किसी संचालक को हटाने के लिए किस प्रकार के प्रस्ताव की आवश्यकता होती है? तो इसका आंसर है विशेष सूचना की आवश्यकता होती है या विशेष प्रस्ताव की आवश्यकता होती है। चलिए इसी श्रृंखला में अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, सभा के सूक्ष्म पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो इसका आंसर है सभा के सूक्ष्म पर सभा के अध्यक्ष के हस्ताक्षर होते हैं। चलिए इसी श्रृंखला में अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, एक कंपनी सचिव के क्या कार्य होते हैं? एक कंपनी सचिव के
क्या कार्य होते हैं? तो इसका आंसर है कार्यालय तथा प्रशासन संबंधित देखरेख करना। चलिए इसी श्रृंखला में अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, एक कंपनी के पूर्णकालीन सचिव किसे नियुक्त करती है? तो इसका आंसर है भारतीय सचिव संस्थान का सदस्य हो। ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों के लिए मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। और हाँ मित्रों, बेल आइकन दबाना न भूलें, जिससे कि मेरी नई वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। हम इसी तरह महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला आपके समक्ष लेकर प्रस्तुत होते रहेंगे। धन्यवाद।